बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गिरफ्तार भारतीय पायलट को कुछ देर में भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम ने भारतीय पायलट को अमन के पैगाम की खातिर रिहा करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने भारत के 2 मिग तैयारे गिराए थे। एक तैयारे का मलबा मकबूजा कश्मीर जबकि दूसरे का आज़ाद कश्मीर में गिरा था। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गिरफ्तार भारतीय पायलट को कुछ देर में भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भारतीय पायलट को अमन के पैगाम की खातिर रिहा करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने भारत के 2 मिग तैयारे गिराए थे। एक तैयारे का मलबा मकबूजा कश्मीर जबकि दूसरे का आज़ाद कश्मीर में गिरा था। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ ही देर में गिरफ्तार भारतीय पायलट को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को अमन के पैगाम की खातिर रिहा करने का ऐलान किया था। तफसीलात कहें जानेंगे नुमाइंदनियों। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अहमद, आगाह कीजिएगा, भारतीय पायलट को आज वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जा रहा है। भारतीय पायलट जो गुज़श्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान की कैद में थे, आज वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद इन्हें वाघा बॉर्डर पर जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हवाले किया जाएगा। वहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी मौजूद है अपने जो विंग कमांडर को रिसीव करने के लिए। इसके अलावा जो भारतीय पायलट की फैमिली है वो भी अमृतसर के रास्ते जो है वाघा बॉर्डर पर पहुँच चुकी है जॉइंट चेक पोस्ट पर। अब वो मुंतज़िर हैं कि कब जो है उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है भारतीय पायलट को मिले और उसके बाद उन्हें जो है उनके हवाले किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन की वापसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वाघा बॉर्डर पर इन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं दोनों ही जानिब से। अहमद ये बताएगा कि क्या मुतवक्के वक्त बताया जा रहा है कि किस वक्त इन्हें हैंड ओवर किया जाएगा? कंफर्म वक्त जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन एक जो सोर्स के ज़रिए हमें पता लगा था, पहले 4 बजे का टाइम था, उसके बाद अब 6 बजे का टाइम है। चूँकि परेड होना थी, परेड में जो पाकिस्तान की साइड पे जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, जिस वजह से परेड के दौरान ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो भारत साइड है सरहद के पार, उन्होंने तो जो है अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया था कि आज वो परेड नहीं देख सकेंगे। इसके अलावा जो भारतीय मीडिया है उसे भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कि बताया ये जा रहा है कि मज़ीद आइंदा जो चंद मिनट हैं उनके बाद जो है वो भारतीय जो पायलट हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। उनके उस कॉन्वॉय में जो इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में मौजूद है उनके ऑफिसर्स मौजूद होंगे। इसके अलावा जो एयर अताशी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने भारत जाना है उनके साथ, वो भी कॉन्वॉय में आएंगे और सिक्योरिटी के हिसार में जो है सख्त टाइट सिक्योरिटी में उनको अभी लाया जाएगा। जी अहमद ये भी बताएगा कि आज भारत ने, हमने देखा वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब का जो इनेकाद है वो तकरीब भी मनसूख कर दी थी। कोई शर्मिंदगी है, कोई डर है, क्या वजह थी? ये मोदी सरकार को एक शर्मिंदगी है, चूँकि जिस तरह से उन्होंने 2 रोज़ पहले क्लेम किया कि 300 जो लोग हैं वो हमने मार गिराए, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके अलावा उन्होंने एक दावा किया था कि पाकिस्तान का एक तैयारा F-16 जो है वो मार गिराया, लेकिन अभी तक भारत ना तो अपनी कौम को मुतमईन कर सका इस हवाले से और ना ही पूरे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई प्रूफ दे सका है इन हलाकतों के और इस जो एयरक्राफ्ट को डैमेज किया उसके। तो यकीनन ये एक शर्मिंदगी है मोदी सरकार को। यही वजह है कि जब भारतीय पायलट को हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा तो उन्होंने उस स्टेडियम में तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको बैन कर दिया था कि किसी किस्म का भी जो है कोई ऐसा जो इंसिडेंट ना हो। चूँकि पाकिस्तान की तरफ जो लोग थे, पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे जो शहरी आए थे वो बड़े एनर्जेटिक थे और वो जो फ़िज़ा थी दौरान परेड अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही, पाक फ़िज़ाइया जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तो शायद ये खौफ था अपनी आवाम का भी और पाकिस्तानी कौम का भी ये खौफ था कि शायद यही वजह थी कि उन्होंने आज जो है सरहद के उस पार स्टेडियम जो है बिल्कुल खाली रहा और किसी को इजाज़त नहीं दी वहाँ पर परेड देखने की। जी, भारत ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब भी आज मनसूख कर दी। अहमद, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि गिरफ्तार पायलट अभिनंदन की वापसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। भारतीय पायलट अभिनंदन कैसे पकड़ा गया? तैयारी की तबाही से भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी तक की मुकम्मल कहानी देखिए इस रिपोर्ट में।
बुध सुबह 8:45 जिला भिंबर में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसमान पर 2 तैयारों में शोले भड़के। एक पार जा गिरा और दूसरे का मलबा भिंबर में आ गिरा। आजाद कश्मीर की हदूद में गिरने वाले तैयारे का पायलट पैराशूट से नीचे उतरा। इस दौरान मुकामी नौजवान इसके पास जा पहुंचे। भारतीय पायलट ने पूछा, ये पाकिस्तान है या भारत? एक नौजवान ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए कहा, ये भारत है। भारतीय पायलट ने खुशी से नारा लगाकर पूछा, ये भारत का कौन सा इलाका है? इसी नौजवान ने जवाब दिया, ये मकबूजा कश्मीर का इलाका कलान है। भारतीय पायलट ने कहा, इसकी कमर टूट चुकी है, इसे पीने के लिए पानी दिया जाए। इस दौरान कुछ नौजवान जज्बाती हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिस पर भारतीय पायलट ने घबराकर हवाई फायर किया। जवाब में नौजवानों ने पत्थर उठा लिए। भारतीय पायलट ने हवाई फायरिंग करते हुए पीछे की जानिब हिरासत में लेने वाला फौजी काफिला भिंबर के खलील चौक से गुजरा तो लोग गुलपाशी और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाक फौज की हिरासत में चाय की चुस्कियां लेते हुए भारतीय पायलट ने शुक्रिया अदा किया कि पाक फौज के जवानों ने उन्हें मुश्तइल हजूम से बचा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को उर्दन के फरमा रवा का फ़ोन शाह अब्दुल्ला ने पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उर्दन फरमा रवा ने मामलात से निमटने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद दी। उर्दन के फरमा रवा की जानिब से पाक भारत कशीदगी के मामले पर सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाह अब्दुल्ला को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। भारत की जानिब से कोई जारहियत हुई तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब देगा। दिफा में हर कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सिपा सलार ने फिर वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, चीन समेत दीगर ममालिक के फौजी हुकाम और सफीरों से राब्ते हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांडर US सेंटकॉम से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ की CDF ऑस्ट्रेलिया जिंगल एंक्स जान से भी बात हुई है। आर्मी चीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर चीनी सफीर से भी बात की। आर्मी चीफ ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर भारतीय हठधर्मी के नतीजे में सामने आने वाले मनफी असरात पर तबादला ख्याल किया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लाम खबर के हवाले से। कोई जारियत हुई तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब देगा। भारत की जानिब से कोई भी जारियत हुई तो पाकिस्तान की जानिब से भी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सोचेगा नहीं। दिफा में हर कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सिपा सालार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, चीन समेत दीगर ममालिक के फौजी हुकाम और सफीरों से राब्ते हुए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांडर US सेनेटकॉम से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ की CDF ऑस्ट्रेलिया कैम्बल से भी बातचीत हुई है। आर्मी चीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर और चीनी सफीर से भी बात की है। आर्मी चीफ ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर भारतीय हठधर्मी के नतीजे में सामने आने वाले मनफी असरात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में भारतीय दरअंदाजी की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की गई है। पुलवामा हमले से मुताल्लिक तमाम भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया। करारदाद में भारतीय पार्लियामान से भी मुतालबा किया गया कि वो मुश्तरका इजलास बुलाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करें और मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान भारतीय दरअंदाजी की मजम्मत करता है। पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को भी मुस्तरद करता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद ऐवान में पेश की, जिसके मतन में कहा गया कि पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया था कि जारियत की सूरत में जवाब दिया जाएगा। That facts on the ground clearly contradict India's false claims and have been so testified by independent observers.
lauds the timely and effective action of the Pakistan Air Force, which repulsed the Indian attack without loss of life or property. करारदाद में भारतीय पार्लियामान से भी मुतालबा किया गया कि वो मुश्तरका इजलास बुलाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करें। करारदाद में मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में हल करने पर भी जोर दिया गया और हुर्रियत क़यादत की नजरबंदी और कश्मीरी अवाम पर मज़ालिम की मसम्मत की गई। पाकिस्तान OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी कहा है भारतीय वज़ीर ख़ारजा को बुलाने के फैसले पर नज़रसानी करें या इजलास मुलतवी कर दें। वज़ीर ख़ारजा ने साफ साफ बता दिया, भारत को OIC में मुबस्सिर का दर्जा देने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान मुखालफत करेगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान के अफसर OIC इजलास में मौजूद रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने एक और बड़ा ऐलान ये भी किया कि पाकिस्तान रूस की सालसी में भारत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। गुज़श्ता रोज रूस ने पाकिस्तान और भारत में सालसी की पेशकश की थी। ईरान को बहुत मुकद्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। शेख अब्दुल्ला साहब से मैंने उनकी खिदमत में दरखास्त की, वो इस फैसले पर अगर हो सके तो नजरसानी फरमाएं। और तुर्की ने भी कहा कि हम दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड दे विल प्ले देयर रोल। अगर कोई हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने की कोई कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसको अपोज करे, पूरी शद्दमत से उसकी मुखालफत करे। मैं रूस को पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तैयार है, हिंदुस्तान आपका पुराना दोस्त है, हिंदुस्तान जाने आप जाने पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, मेज पे बैठने के लिए तैयार है, मामलात को डीएस्केलेट करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास, भारतीय वज़ीर ख़ारजा OIC के खिताब में भी मुनाफ़क़त से बाज न आई। सुषमा स्वराज को OIC में मजहबी रवादारी और अदम बर्दाश्त का फलसफा याद आ गया। मकबूजा कश्मीर में अमन के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास, तुर्की, कतर, बांग्लादेश और फ़लस्तीन समेत दीगर मुमालिक की शिरकत। OIC की दावत पर भारत भी पहुंच गया, इधर उधर की हाँकना शुरू कर दी। इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। अबू ज़हबी में इजलास 2 रोज जारी रहेगा। भारत ने दोबारा हमले की जुर्रत की तो ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया याद रखेगी। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर की असली दुश्मन को खुली वार्निंग। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, दोनों ममालिक को मसाइल के हल के लिए टेबल टॉक करना होगी। वज़ीर खजाना असद उमर बोले, मोदी सरकार ने हमला करके बचगाना हरकत की। भारत की सियासी कुव्वतें तकसीम नजर आ रही हैं जबकि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें मुत्तहिद हैं। एयरफोर्स को और उस जवान पाकिस्तानी बेटे को जिसका नाम हसन सिद्दीकी है, जिसने एक कारनामा दिखाया, हमें उन पे फ़ख्र है, हमें अपने अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र है। हुकूमत पाकिस्तान ने कमिट किया था अगर हम पे हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने दिन की रोशनी में हमला करके अपना बदला लिया और करके दिखा दिया। दावत देता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कि आएँ, बैठकर बात करें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। भारत जिसकी लीडरशिप इस वक्त एक जंगी जुनून में मुब्तला है, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रही है और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। रात में अंधेरे में छुप के करीब आके जैसे कि बच्चा आके घंटी बजा के भाग जाता है, वो हरकत की और मिट्टी के ऊपर धूल उड़ा के चले गए। भारत की सियासी कुव्वतें इस वक्त तकसीम नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें इस वक्त मुत्तहिद नजर आ रही हैं। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने OIC इजलास में शिरकत न करने के फैसले को खुशाइन करार दिया, जबकि आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती फैसले की मुखालफत कर दी। ख्वाजा आसिफ बोले, आज भारत मेहमान, कल ऑब्जर्वर और फिर मेंबर बना दिया जाएगा। शहरी रहमान ने दुश्मन भारत को बता दिया। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। मुशाहिदुल्लाह ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन मोदी को कौन समझाए। लगता है भारत के लोगों, फौज और मीडिया पर उनकी फिल्मों का बड़ा असर है।
फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ऐवान की राय को मुकदम जाना और फिर एक और ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया कि वो खुद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में शिरकत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी है और इस ऐवान की तर्जुमानी है। दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक़ में अगर बयान देंगे तो उससे इस सारे मौक़िफ़ को तक़वीत मिलेगी और पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो दुनिया के सामने उभर कर आएगा। मैंने ये इंस्ट्रक्शंस पार्टी को भेजी थी कि हमें OIC से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर हाउस की ये मंशा है कि फॉरेन मिनिस्टर ना जाएं और ये हुकूमत ना जाए तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये एडवेंचरिज्म जो है ये मोदी साहब का अपनी इलेक्शन के लिए था। UAE के ताल्लुकात जो हैं, जो इस वक्त जिस तरह इस्तवार हुए हैं भारत के साथ, ये रास्ता बनाया जा रहा है हिंदुस्तान को उसका दरीना ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि वो OIC का मेंबर बन जाए। आज ये गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से वहाँ पे इनवाइट हुए हैं, कल इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिलेगा और परसों ये अपनी दरीना ख्वाहिश जो है अपने दोस्तों की जरिए जो है पूरी करेंगे और ये मेंबर बन जाएंगे। हमने पैगाम देना है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान वाज़ेह तौर पर अग्रेसर है। जारहाना कार्रवाई की शुरुआत वहाँ से हुई है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने ये कहा था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि हिंदुस्तान के दिन बदलने वाले। अब 5 साल बाद वो ये कह नहीं सकता कि हिंदुस्तानियों के दिन बदल चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसने वारदात डालनी है ना जनाबे वाला। हिंदुस्तान के लोगों पे, हिंदुस्तान की फौज पे और हिंदुस्तान के मीडिया पे उनकी फिल्मों का बड़ा असर है। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। वेलकम बैक और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से 1-on-1 मुलाकात की। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भारतीय पायलट को वापस करने के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को भी सराहा। पंजाब के बड़े शहरों में ज़राई अराज़ी पर हाउसिंग स्कीमें बनाने से भी रोक दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ की नुमाइंदा रूबा उरूज से। रूबा बताएगा मज़ीद क्या बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं। इस वक्त हम 8 क्लब के बाहर मौजूद हैं। अंदर पंजाब काबीना का इजलास जारी है जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद कर रहे हैं। आज दिन भर की एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उनसे मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से 1-to-1 मुलाकात हुई और उनको एतमाद में लिया गया। उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पाक भारत कशीदगी के मामले पर भारतीय पायलट के हवाले से फैसला किया है उसको सराहा और कहा कि पंजाब की काबीना आपके साथ खड़ी है। उसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब के जो वज़रा हैं उनसे अलग अलग मुलाकातें की जिनमें वज़ीर आला पंजाब उनके साथ मौजूद थे और तमाम वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने अपने जो महकमे उनके बारे में ब्रीफिंग दी। जो 8 माह की कारकर्दगी क्या रही ये ब्रीफ किया गया। एक अहम इजलास जो हुआ जिसमें सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शरीक थे, उसकी सदारत भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की और उसमें बड़ा अहम फैसला किया गया है कि जो ज़राई अराज़ी है उसको इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा और ज़राई अराज़ी जो है ज़राई अराज़ी उसके इस्तेमाल की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, कंक्रीट के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो रही है। और अब ये फैसला किया गया है कि जो भी बिल्डिंग्स की तामीर होगी वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी बल्कि वर्टिकल ऊंची दीवार जो इमारतें हैं वो कायम की जाएंगी और इस बेस पर जो ज़राई रकबा है उसको सेव किया जाएगा ताकि ग्रीनरी जो है वो रखी जा सके और इस बेस पर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके साथ ही साथ अभी जो है वो पंजाब बहुत शुक्रिया रूबा उरूज अपडेट कर रही थी। भारतीय फौज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने लगी है। भारतीय फौज ने नक्याल, तत्तापानी और खुई रट्टा सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी है। भारतीय फौज ने कोटली के इलाके टाइम, सब्सकोट और कोट कटहरा में गोले दागना शुरू कर दिए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई भी जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे साइरस निसार ने भी ज्वाइन किया। साइरस बताएगा अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल अनवर, मैं आपको बताऊं कि भारत ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की जो है मुसलसल खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है।
भारत ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, कोटली के, निक्याल, ततापानी, खोरेटा सेक्टर्स में गैर एलानिया तौर पर जंग छेड़ दी है। इतनी हैवी शेलिंग जारी है कि मैं इस वक्त कोटली शहर में मौजूद हूँ और यहाँ पे वो गोलाबारी की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताऊंगा, गुज़श्ता रोज भी भारत ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल ततापानी और गुज़श्ता रोज भी भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। बहुत शुक्रिया सारिस निसार। मुल्क भर में लाखों पाकिस्तानी भारतीय जारियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में सड़कों पर आ गए। शहर शहर रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के फलक शगाफ नारे लगाए गए। भारत ने कोई गलती की तो पाक फौज के शाना बशाना 22 करोड़ पाकिस्तानी भी जंग लड़ेंगे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और क्वेटा में निकाली गई रैलियों में हजारों अफराद की शिरकत, नारेबाजी, नरेंद्र मोदी के पुतले भी नजरे आतिश किए गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर और कोटली समेत आजाद कश्मीर में हजारों लोग भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में सड़कों पर आ गए। भारत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। बाजोड़, बनू, बुनेर, डेराबुगटी, खैबर और कर्क की फजाएं भी पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फौज के शाना बशाना लड़ेंगे, शहादत के लिए भी तैयार हैं। रानीपुर, मीरपुर, माथेलो, जैकबाबाद, सजावल और सेवन समेत सिंध भर में भी पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले कौमी हीरो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी कौम की आंख का तारा तो बन चुके हैं। उन्होंने माजी में एक वीडियो में भी काम किया था जिसका किरदार 3 साल बाद सच हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा हालात के बायस बंद किया गया फ्लाइट ऑपरेशन 4 एयरपोर्ट्स पर बहाल कर दिया गया। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट 4 मार्च रात 12 बजे तक के लिए जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा, जबकि पाक भारत दोस्ती बस सर्विस 16 मुसाफिरों को लेकर भारत रवाना हो गई। भारत ने समझौता एक्सप्रेस 3 मार्च से बंद करने का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत छोड़ दो, घर जाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान के भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने के ऐलान के बाद से भारत में गो बैक मोदी का हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन का कहना है कि इमरान खान को अवाम, जबकि मोदी को सिर्फ इंतखाबात की फिक्र है। नरेंद्र मोदी को भारत में जिल्लत का सामना, मोदी गो बैक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि इमरान खान को अवाम, जबकि मोदी को वोट की फिक्र है। सार्फिन का कहना है कि नरेंद्र मोदी बतौर वजीर आजम कबूल नहीं। भारतीय नौजवान ने लिखा कि मोदी सिर्फ जंग ला सकते हैं, अमन नहीं। भारतीय अवाम ने नरेंद्र मोदी को नाअहल इंसान करार दे दिया। कुछ सार्फिन ने तो मोदी को स्पेस में इलेक्शन लड़ने का मशवरा भी दे डाला। इमरान खान को अमन का नोबल इनाम दिया जाए। सोशल मीडिया पर नोबल पीस प्राइज फॉर इमरान खान टॉप ट्रेंड बन गया। इस हवाले से ऑनलाइन दरख्वास्त पर 50,000 से जायद सारिफीन ने दस्तखत कर दिए।
वजीर आजम इमरान खान अमन के चैंपियन। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने नोबेल इनाम का असल हकदार करार दे दिया। नोबेल पीस प्राइज फॉर इमरान खान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए अमेरिकी वेबसाइट की पटिशन पर 50,000 अफराद ने दस्तखत कर दिए। वजीर आजम इमरान खान के लिए नोबेल इनाम की शोहरत के लिए भारतीय मीडिया पर भी चर्चे। अमेरिकी कॉमेडियन जेरेमी मैकलेन ने कहा कि क्या हम ओबामा से नोबेल प्राइज लेकर इमरान खान को दे सकते हैं। एक सारिफ ने कहा कि हमें इमरान खान को नोबेल प्राइज देने के लिए एक मुहिम का आगाज करना चाहिए। किसी ने कहा कि इमरान खान अजीम आदमी है, कौम को उन पर फख्र है। भारतीय मीडिया की मज़ाहिका खैसियाँ दुनिया भर में जंग हसाई के सबब बन गई हैं। अल जज़ीरा टीवी ने भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और झूठ पर डॉक्यूमेंट्री बना डाली। भारतीय चैनल्स के मुख्तलिफ क्लिप्स में एंकर्स के झूठ और जंगी जुनून को बेनकाब किया गया। भारतीय मीडिया की हर्जा सराई, आलमी मीडिया को एक आंख ना भाई। भारतीय मीडिया की ऊट पटांग हरकतों पर अल जज़ीरा टीवी ने डॉक्यूमेंट्री बना डाली। The coverage on 24-hour news channels has been wall-to-wall, which is editorially defensible, but it often descends into unjournalistic ranting, especially during prime time. भारत में अगर कोई वाकया हो तो हुकूमत से पहले भारतीय मीडिया जंग छेड़ देता है। हमले की तरगीबें और बदले के जज्बात उभारने में भारतीय मीडिया का कोई सानी नहीं। सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाएगा। भारतीय एंकर्स हमेशा मोदी का हिंदुवर्ता का नारा बुलंद करते नजर आए हैं। झूठी खबरें, वीडियोस और प्रोपेगेंडा में भी भारतीय मीडिया हमेशा अव्वल नंबर पर रहा है। कम नहीं हुई है।